धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से तूने मुझे, योग्यता से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मुझे, मांगने से ज्यादा आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मुझे, मांगने से ज्यादा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है यीशु तेरा तू है यीशु प्रेम मुझसे इतना किया तूने, प्रेम मुझसे इतना किया तूने, आभारी हूँ प्रभु मैं। प्रेम मुझसे इतना किया तूने, प्रेम मुझसे इतना किया तूने, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। हम आपके अनुग्रह के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने पूरे दिल से प्यार किया यीशु, और आप आज हमारे साथ हैं, हमारे दिल में हैं, हमारी मदद और सहायता करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। ओ अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया, स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। ओ लाल समुद्र जैसी आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खुलेंगे। हालेलुया, विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्र में रास्ते खुलेंगे। हे धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हालेलुया, स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। ओ यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। हे धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। हालेलुया, स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। ओ अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। हालेलुया, स्तुति गाएं हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। हम अपने यीशु की स्तुति गाएं, हम अपने प्रभु की स्तुति गाएं। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है। आप अच्छे हैं प्रभु,
और हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि अब आप हमारे जीवन के हमारे एंकर हैं प्रभु। आप हमारे उद्धार करता हैं, आप हमारे मुक्तिदाता हैं, आप हमारे जीवन का स्रोत है, आप हमारे जीवन का सब कुछ है प्रभु। आज हम अपने आप में कुछ भी नहीं यीशु, क्योंकि ये जीवन आपने हमें दिया है, और जो कुछ आप हैं प्रभु वो आज हम भी हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के लिए यीशु। हम दिल से धन्यवाद देते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर के वर्णन से परे के वरदान के लिए, गिफ्ट के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। पिता, आपने हमारे लिए यीशु को देकर हर समस्या से समाधान दे दिया, हर प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया, हर सवाल का जवाब दे दिया। आपने यीशु को देकर हमें सब कुछ दे दिया। यीशु से सुंदर गिफ्ट हमारे लिए कोई नहीं हो सकता पिता की ओर से, और परमेश्वर ने हमें अपना सबसे सुंदर गिफ्ट दे दिया है, हमें यीशु को दे दिया है। और आज यीशु हमारे पास है, हमारे दिल में है। इसीलिए आज हमारा जीवन, हमारे ये जीवन का सफर यीशु के साथ केवल सुंदर नहीं, अति सुंदर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी वचन के ज्ञान के प्रकाशनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आपको धन्यवाद देते हैं। आप इस समय यहाँ हमारे साथ, हमारे लिए, हमारी मदद करने के लिए हैं। आप मुझ में से होकर मेरे द्वारा कार्य करेंगे प्रभु, और हर एक देखने सुनने वाले, अपने हर एक प्रियजन को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। आप इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। दुष्ट के हर झूठ और धोखे को मैं इनकी जिंदगियों से तोड़ती हूँ। और प्रभु, आज जो आप इनके हृदय में अपनी एक बात को पहुंचाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी, आप भरपूरी से आप कार्य करेंगे, और वचन जो इनके हृदयों में आप बोएंगे वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि प्रभु अच्छे हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं, हमारी और है प्रभु। और वो चाहते हैं कि हम इस बात को अपने जीवन में पहचाने कि अब हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, हमेशा हर कदम पर हमें संभालने के लिए और हमारी मदद करने के लिए। हाँ, आमीन। तो आज रविवार की सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए उन्होंने हमें ये समय मौका दिया है ताकि हम इस समय में इस वक्त हम प्रभु के वचन में से सीखें। और प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। आमीन। वचन में लिखा है वो भूले लोगों को समझ प्रदान करता है। दुष्ट अपनी पूरी कोशिशें करता है कि वो हमें जिस मार्ग पे हमें चलना है वो अपने झूठ और धोखेबाजी के द्वारा हमें भटकाए। वो ट्राई करता है, लेकिन हमारे अंदर क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा रहता है, हमें परमेश्वर ने अपने आत्मा से भर दिया है, हमें भरपूर कर दिया है। तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है। जब हम कमजोर होते हैं, हमें संभालते हैं पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करते हैं, और हमें वापस फिर से हमें इनकरेज करके हमें बल देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हमें अपनी बातें सिखाते हैं, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। और मैं जब आप संडे के इस वचन के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो मैं परमेश्वर को सीख कर रही थी कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं इस संडे को, कि हम क्या आपकी ओर से क्या है जिससे हमें समझने की ज़रूरत है। आपका वचन जो हमें समझने की ज़रूरत है, जो सही समय पर आता है और हम सब की ज़रूरत को पूरा करता है। तो फिर परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात की, जिस वचन को आज हम शेयर करने जा रहे हैं, कि हर बात में हम धन्यवाद दें।
परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद दे। पहला थिस्सलुनीयों 5:18 को अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो परमेश्वर यहाँ अगर आप इस वचन को अगर आप सुन रहे हैं तो लिखा है परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अब कोई ये सोच सकता हर कि अगर मैं किसी भी ऐसे चैलेंज से होकर गुजर के जा रहा हूँ, या किसी को हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, या कोई और ऐसी जानलेवा बीमारी हो, किसी भी ऐसे भंवर में वो हो, तो वो सोचे मैं इस बात के लिए कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दूँ, मैं कैंसर के लिए कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दूँ, मैं इस बुरी बात के लिए कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दूँ। यहाँ पर ये नहीं लिखा हर बात के लिए धन्यवाद करो, ये नहीं लिखा, ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि आप बुरी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, बीमारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, कैंसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। यहाँ लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, हर बात के लिए धन्यवाद नहीं करो। हर बात के लिए में और हर बात में धन्यवाद में अंतर है। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर बात के लिए नहीं। तो यदि आप इस सफर में चलते चलते कहीं भटक गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया हूं, मैं कहाँ अटक गया हूं विचारों में, तो सबसे अच्छी शुरुआत जो आप कर सकते हैं उस स्थान से, वो है धन्यवाद देना। हर बात में धन्यवाद दें। तो आप हर बात में धन्यवाद के साथ शुरुआत करने का ये सबसे सही मार्ग है। आप धन्यवाद देना शुरू करें। जो भी आपकी सिचुएशन में आप हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चुनें। तो धन्यवाद के साथ जब आप शुरुआत करते हैं तो आप हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक बार शुरुआत करने की जरूरत है। उन परिस्थितियों के बीच में जब आप शुरुआत करते हैं धन्यवाद देने की, तो वचन में लिखा हर बात में मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवाद दिया करें। तो आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं और वो धन्यवाद आपके लिए अद्भुत दरवाजों को खोल देता है। तो धन्यवाद देना हमारे लिए काम करता है। जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो वो धन्यवाद हमारे जीवन में हमारे लिए काम करता है। जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो धन्यवाद, हमारा जो धन्यवाद की भेंट है वो परमेश्वर को नहीं बदलती। हम कई बार सोचते हैं मैं धन्यवाद देना शुरू करूंगा तो वो परमेश्वर को बदल देगा। जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो धन्यवाद परमेश्वर को नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और हमेशा, परमेश्वर कल, आज और हमेशा एक जैसे रहने वाले परमेश्वर है। तो जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो ये आपको बदलता है, आपके अंदर काम करता है, आपको बदलता है। और ना केवल ये आपको बदलता है, ये यानी कि आपकी सोचों को जो डाइवर्ट हो जाती हैं उनको वापस लेकर आता है, बल्कि ये आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है, आपको अंदर से रूपांतरित करता है धन्यवाद, और आपके द्वारा दूसरों को भी बदलता है। तो कितनी वंडरफुल ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हम चुनाव करते हैं धन्यवाद देने का, हम शुरुआत करते हैं धन्यवाद देने की परिस्थितियों के बीच में। हर समय परमेश्वर ने बोला हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो ये आपको रूपांतरित करना शुरू करता है। और मेरे प्रियो, जब हम बात करते हैं सुसमाचार की, जब हम बात करते हैं गॉस्पेल ऑफ ग्रेस की, जब हम बात करते हैं मसीह के सुसमाचार की, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में है, ये हमारे रूपांतरण के विषय में ही है। तो अगर आप अपने भीतर सच्चा रूपांतरण चाहते हैं, सच्चा बदलाव अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है धन्यवादी होने से। जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपको अंदर से बदलना शुरू करते हैं,
भीतर से आपको बदलाव लाना शुरू करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं, ये परमेश्वर को नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा एक जैसे हैं। वो कल, आज और युगानुयुग हमेशा एक जैसे रहने वाले परमेश्वर हैं। ये हमारे अंदर बदलाव को लेकर आता है, हमें मदद करता है, हमारे अंदर रूपांतरण को लेकर आता है। तो जब हम धन्यवादी होते हैं, तो धन्यवादी होने का अर्थ क्या है? ये सहमति का स्थान है। हम सहमत होते हैं और ये घोषणा करने का स्थान है। जब हम धन्यवादी होते हैं तो हम सहमत होते हैं और हम उसको डिक्लेयर करते हैं जिसके साथ हम सहमत होते हैं। हम परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं। परमेश्वर ने जब कहा कि हर बात में धन्यवाद दिया करो, तो हम परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं और फिर सहमत होकर हम उसको अपने जीवन में उसकी घोषणा करते हैं, हम उसको बोलते हैं अपने मुंह से। अगर आप इब्रानी में धन्यवाद देने के शब्द को, जो थैंक्स गिविंग वर्ड है, उसको अगर आप देखते हैं तो इब्रानी में इसका अर्थ है अनुग्रह, इसका अर्थ है स्वीकृति और इसका अनुवाद है अंगीकार करना। इब्रानी में, हिब्रू में क्या है इसका अर्थ? धन्यवादी होने का। परमेश्वर को धन्यवाद जब हम देते हैं तो अनुग्रह है, स्वीकृति है और अंगीकार करना, इसका अर्थ है। तो यदि आज अगर आप कहें कि यदि विश्वास की कोई आवाज है, विश्वास की कोई लैंग्वेज है, तो वो क्या है? धन्यवाद देना। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप विश्वास को दिखाते हैं, अपने आपके अंदर विश्वास एक्टिवेट होता है। तो विश्वास की अगर कोई भाषा है तो वो क्या है? धन्यवाद देना। धन्यवादी होना विश्वास की लैंग्वेज है। तो जब हम आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चल रहे हैं, जब हम आज विश्वास के द्वारा चल रहे हैं, जब हम आज जो कुछ परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से प्रोवाइड करा दिया है, जब हम उस पर डिपेंड होकर चल रहे हैं, तो जो आवाज हमारे भीतर से आती है, जो आवाज हमारे भीतर से आती है, वो क्या आती है? वो धन्यवाद की आवाज होती है, वो आभारी हृदय की आवाज होती है। वो हमेशा अंदर से जो आवाज निकल कर आती है, क्या मैंने बोला? जब हम अनुग्रह का जीवन जी रहे होते हैं, जब हम विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं जो अनुग्रह ने हमारे लिए पूरा कर दिया, तो हमारे अंदर से परमेश्वर के प्यार के लिए, उनके अनुग्रह के लिए, जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए पूरा कर दिया, हमारे भीतर से हमारी मनोदृष्टि, जो हमारा मनोभाव है, वो क्या होता है? वो आभारी होता है। वो दिल हमारा आभार से, ग्रैटिट्यूड से भरा होता है। और हम जब मुंह खोलते हैं तो हम धन्यवादी होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमेन। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने परमेश्वर से क्या पाया है। आज हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से क्या दे दिया है, और हम और अधिक उसके प्रति जागरूक होते हैं, जो परमेश्वर ने हमें पहले ही मसीह यीशु के द्वारा हमें दे दिया है। तो परमेश्वर ने आपको अपनी माफी दे दी है। परमेश्वर ने आपके सारे पापों को धोकर आपको साफ कर दिया है। परमेश्वर ने आपको अपनी पहचान में अपने साथ एक कर दिया है। परमेश्वर ने अपना पूरा प्यार आप पर उड़ेल दिया है। परमेश्वर ने अपनी एक्सेप्टेंस आपको पूरी रीति से दे दिया, अपना अप्रूवल आपको दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के कारण। परमेश्वर ने जो कुछ भी चीजें आपके जीवन और भक्ति से संबंधित हैं, वो सब कुछ आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको दे दी है। और ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपके लिए कर दिया है। तो आप जैसे जैसे इसके प्रति जागरूक होते हैं, जो परमेश्वर ने आपको पहले ही दे दिया है, उतना अधिक आप धन्यवादी होते चले जाते हैं, और आपका हृदय उतना अधिक आभार से, आपके भाव, आपकी मनोदृष्टि, सब कुछ संपूर्ण, आपकी संपूर्णता परमेश्वर के प्रति आभारी होती है, कृतज्ञ होती है। पूरी रीति से आप भरे होते हैं कि आपको शब्द भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन शब्दों से आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। तो धन्यवाद देना विश्वास की जुबान है। और हम जानते हैं इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो जब आप विश्वास की जुबान क्या है? धन्यवाद। तो जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो आपका विश्वास काम करता है, और
जब आप धन्यवाद देते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो धन्यवाद आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आता है। धन्यवाद आपके लिए महान दरवाजे खोलता है, बंद दरवाजे खुलते हैं, अद्भुत दरवाजे आपके लिए खुलते हैं जब आप धन्यवादी होते हैं। तो धन्यवाद आपकी जिंदगी में चमत्कार को उत्पन्न करता है। तो अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में धन्यवादी होने का जो शब्द है उसका अनुवाद जो है वो है अनुग्रह, स्वीकृति और अंगीकार। और वैसे ही ग्रीक भाषा अगर आप देखते हैं तो ग्रीक भाषा में जो शब्द आता है थैंक्स, जो शब्द आता है धन्यवाद, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो कैरिस। धन्यवाद के लिए ग्रीक में कैरिस शब्द कहा जाता है। और ये कैरिस का अर्थ, जो इसका समान शब्द है, इसका अर्थ क्या है? कैरिस का अनुग्रह। धन्यवाद के लिए कैरिस वर्ड है और कैरिस जो शब्द आता है उसका अर्थ क्या है? अनुवाद किया जाए तो वो अनुग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैरिस शब्द अनुग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अनुग्रह से भरने के लिए आपको, कि आप अनुग्रह से हर समय भरे रहें, आपको धन्यवादी होना होगा। उसके लिए आप जितना अधिक धन्यवादी होंगे उतना अधिक आप अनुग्रह से भरे हुए होंगे। तो परमेश्वर की इच्छा है, अभी हमने पढ़ा कि वचन में लिखा है पहला थिस्सलुनीय 5:18 में, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप हर समय अनुग्रह से भरे रहें। परमेश्वर इसीलिए आपको और मुझे कहते हैं कि हम हर समय, हर बात में हम धन्यवादी रहें, क्योंकि जब हम धन्यवादी बने रहेंगे तो हम परमेश्वर के अनुग्रह से भरे रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबसे चाहते हैं कि हम उन्हें हर बात में, हर समय धन्यवाद दें, क्योंकि बाकी सब उनका अनुग्रह संभाल लेगा। हर बात में, हर समय हम धन्यवाद दें। और जबकि जब परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि हर बात में, हर समय धन्यवाद दो, और हमें अपने जीवन में चीजें ऐसी दिखाई नहीं देती नॉर्मल कि हम उन चीजों के लिए, उन बातों के लिए धन्यवाद दें। परमेश्वर ये बात भी जानते हैं। तो हमें हमेशा जब चीजें सही होती हुई दिखाई ना दे, तब भी परमेश्वर चाहते हैं हम चुनाव करें। उस समय में हमें वो फीलिंग नहीं आ रही है, हमारा दिल नहीं मान रहा। मैंने बोला ना, धन्यवादी होने का मतलब है परमेश्वर के साथ सहमति में आना और उसको डिक्लेयर करना जो परमेश्वर की इच्छा है। तो भले ही आपका मन राजी नहीं हो रहा उसके साथ कि मैं क्यों धन्यवाद दूं, क्यों धन्यवाद दूं, आपका मन चिल्ला रहा है, उसके विरोध में आ रहा है, पर फिर भी आप चुनते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें धन्यवाद की आत्मा दी है। हमारे पास आज धन्यवाद की आत्मा है। तो परमेश्वर ने हमें अपनी धन्यवाद की आत्मा दी है ताकि हम उस आत्मा को चुनाव करें और हम धन्यवाद को सबसे आगे रखें, हम धन्यवाद करें। रोमियो 8:28 जब हम देखते हैं तो उसमें ये लिखा है, रोमियो 8:28 में, कि परमेश्वर सच्चों की सच्चे हैं, प्रेमी है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारे भरोसेमंद परमेश्वर है हमारे। इसीलिए उन्होंने वहां लिखा है कि आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी जब आप परमेश्वर पर हर सिचुएशन में, हर चैलेंज में, हर तूफान के बीच में, हर जो कुछ भी आपके जीवन में उलझन आती है, कुछ भी आता है, आप जब परमेश्वर पर भरोसा करना चुनते हैं, जब आप चुनाव करते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने का, उनकी सच्चाई पर, उनकी विश्वास योग्यता पर, तो आपके लिए सारी बातें मिलकर, उनका वायदा है, वो भलाई में पलट के रख देंगे। सारी बातें, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, आपको भले ही वो सही नहीं लग रहा, पर परमेश्वर उसे आपके भलाई में पलट के रख देंगे। आमीन। हमारी आदत होती है कि हमारे जीवन में चाहे 10 चीजें सही हो,
दसियों चीजें हमारे जीवन में सही हों, पर हमारा ध्यान उस एक चीज पर रहता है जो नहीं है हमारे जीवन में। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये इंसान की आदत है कि सब कुछ होने के बाद भी एक नकारात्मक बात जो है, सारा का सारा ध्यान उस नकारात्मक बात पर बना रहता है। हम जो हमारे पास नहीं होता, हमारा सारा झुकाव उसी की तरफ रहता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, बजाय उसके हम कि हमारे पास जो पहले से परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, हम उसके प्रति धन्यवादी हों। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है, और जैसा मैंने अभी कहा, हमें चुनाव करने की ज़रूरत है कि हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना चुनें। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हम देखते हैं, वहाँ कहा कि प्रभु यीशु ने जब लोगों को उपदेश दे के हटे, तो उपदेश देते देते शाम हो गई, और जैसे ही शाम पड़ गई तो प्रभु को चिंता होने लगी कि इतने लोग अब ये कहाँ जाएंगे। 5000 तो पुरुष थे, उनमें महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे। तो प्रभु यीशु ने बोला ये अब घर कैसे जाएंगे, जब तक पहुंचेंगे तो भूखे हैं। तो वचन में लिखा है, वहाँ एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, और प्रभु यीशु मसीह ने वही उस बच्चे से ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ा, और वचन हमें बताता है कि 5,000 से अधिक लोगों को वो जो खाना था, थोड़ा सा एक मनुष्य का पेट भरने के लिए, वो बहुगुणित हो गया, वो मल्टीप्लाई हो गया, और 5,000 से अधिक लोगों ने उस खाने को खाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो उनके पास थोड़ा था, उसके लिए धन्यवाद देना चुना। उसके लिए धन्यवाद देते ही वो खाना मल्टीप्लाई हो गया, और वो खाना 5,000 से अधिक लोगों ने खाया। तो हमारे लिए उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का, कि वो उस समय घबराए नहीं, उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। जैसा वचन परमेश्वर ने कहा कि हर बात में धन्यवाद दिया करो, क्योंकि परमेश्वर ब्लेस करने वाले परमेश्वर हैं, वो मल्टीप्लाई करने वाले परमेश्वर हैं, वो हमसे प्यार करने वाले हमारे पिता हैं। वो कभी नहीं चाहते हम किसी भी बात की चिंता करें या अपने आंकलन लगाते फिरें, हम अपने ही आंकड़ों में फंस के रह जाएं। वो क्या चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन में आप हो, आप हर बात में धन्यवाद दो, बाकी सब आप परमेश्वर पे छोड़ दो। जब आप धन्यवाद देंगे तो आप अनुग्रह से भर जाएंगे परमेश्वर के, और परमेश्वर चीज़ों को अपने मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो वचन हमें सिखाता है कि हम हमेशा आभारी हृदय से भरे रहें, ग्रैटिट्यूड से भरे रहें। हमारा जो रवैया है वो ग्रैटिट्यूड का हो। हम हमेशा हर समय अपने हृदय को चेक करते रहें, हम अपने भीतर अपनी सोचों को, हमारे अंदर हम क्या सोच रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं अपने भीतर, हमारी मनोदशा क्या है, हम हमेशा उसको देखते रहें कि हमारे भीतर कैसा है। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि हम धन्यवाद ना दें। परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम जब इस संसार में रहते हैं तो आजकल जो ये हम संसार के लोगों को देखते हैं, तो ज़्यादा लोग जो है वो थैंकलेस हमें दिखाई देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृतघ्न। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे आज के डेट में दिखाई देते हैं जो थैंकलेस लोग हैं। परमेश्वर की ओर से एक वो सॉन्ग है ना, सब कुछ दिया, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे यीशु, ओ मेरे प्रभु, तूने सदा मुझे प्यार दिया। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे यीशु, तूने सदा मुझे प्यार दिया।
मुझको दिया, मैंने जो न मांगा वो भी मुझको दिया। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे यीशु, तूने सदा मुझे प्यार किया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस बंधी है जीवन में, तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन ये। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था, तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे यीशु, तूने सदा मुझे प्यार किया। आमीन। आपको पता है जब तक यीशु नहीं थे हमारे जीवन में, सबसे बड़ी कमी हमारे जीवन में क्या थी? धन्यवाद की कमी थी। सबसे बड़ी कमी हमारी जिंदगी में धन्यवाद की कमी थी। हम धन्यवादी नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवादी होता है वो डिप्रेस नहीं होता। लोग बोलते नहीं हम तो धन्यवाद देते हैं, हम तो धन्यवाद देते हैं। अगर आप धन्यवाद देते हैं तो डिप्रेशन क्यों है आपको? हम धन्यवाद नहीं देते, हम एक्नॉलेज नहीं करते, हमें पता ही नहीं है। जब मैं यीशु में आई थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी। फिर मैंने प्रभु से सीखा और वचन में लिखा है कि मैं तेरे धन्यवाद को अधिकाधिक बढ़ाऊंगा। जब मैंने वचन में ये पढ़ा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि, और जब मैं धन्यवाद शब्द सुनती थी कि प्रभु को धन्यवाद दो, हर समय प्रभु को धन्यवाद दिया करो, प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, तो मैं बार बार जब धन्यवाद शब्द सुनती थी, पढ़ती थी, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि कभी धन्यवाद नहीं दिया था मैंने परमेश्वर को। तो परमेश्वर चाहते हैं हम धन्यवाद देना सीखें, क्योंकि जब हम सच्चाई से, दिल से जब धन्यवाद देना शुरू करते हैं परमेश्वर को, हमारी जिंदगी एक अलग रूप ले लेती है। हमारे भीतर किसी चीज की कमी और घटी नहीं होती जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चुनते हैं। तो मैं जैसा बोल रही थी, अगर आप देखें 2 तिमोथी 3:3 में लिखा है कि अंत के दिनों में थैंकलेस लोग बढ़ जाएंगे। अंत के दिनों में नाशुक्रे लोग बढ़ जाएंगे, जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। कृतघ्न लोग हो जाएंगे, जिनका जो हृदय है वो किसी भी प्रकार से परमेश्वर के कामों को नहीं पहचानेगा, जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देगा अंत के दिनों में। तो आज हम अंत के दिनों में चल रहे हैं और ऐसे लोगों के बीच में हम रहते हैं जो बिल्कुल थैंकलेस है, जो बिल्कुल आभारी नहीं है, जो कृतज्ञ नहीं है परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, वो कितने भले हैं, वो कितने अच्छे पिता हैं। तो जो कुछ भी आज उनके जीवन में है वो सोचते मैंने कमाया, मैंने ये किया तो मुझे मिला, ये मेरी मेहनत है, मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, मेरी किसी ने मदद नहीं की है, ये मैंने किया है, ये मैंने कमाया है, ये मेरी वजह से है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं भलाई करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो सारा श्रेय खुद लेते हैं, वो भूल जाते, तो वो सारी महिमा खुद ले रहे हैं। वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं रहते, वो परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करते हैं जिसके वो योग्य है परमेश्वर। वो परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बढ़ाई नहीं करते। परमेश्वर की स्तुति आराधना करना एक बात है, और जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाला कोई लीडर भी है तो जरूरी नहीं है कि वो धन्यवादी हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्तुति आराधना करने वाले लीडर्स हैं, पर वो धन्यवादी नहीं है। क्योंकि अगर आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, अगर आप सुनेंगे कि वो क्या बोलते हैं, उनका क्या विश्वास है, तो आपको उनकी प्रार्थनाओं में कहीं विश्वास दिखाई नहीं देगा। और मैंने अभी आपसे कहा विश्वास की लैंग्वेज, विश्वास की भाषा, विश्वास के शब्द क्या है? धन्यवादी होना। तो
परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप स्तुति आराधना करें बिना धन्यवाद के। अब हमने गीत गाया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, तो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। तो धन्यवाद के साथ जब आप स्तुति गाते हैं तो वो विश्वास को दिखाता है, आपके विश्वास को दिखाता है कि आप धन्यवादी होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो जब आप संसार के लोगों को देख रहे हैं कि वो धन्यवादी नहीं है, संसार के लोग, और वो थैंकलेस लोग हैं, और हम उनके बीच में रहते हैं, और हर चीज में आप हर जगह देख सकते हैं, लोगों के एटीट्यूड को देख सकते हैं कि परमेश्वर के प्रति उनके भीतर कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है। वो ऊपर से तो कह देंगे हाँ जी ऑल बाय ग्रेस ऑफ गॉड, जी हाँ जी ऑल बाय ग्रेस ऑफ गॉड, हाँ जी परमेश्वर ने बहुत काम किया जी मेरी जिंदगी में, हाँ जी परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। वो शायद ये समझते भी नहीं है वो क्या कह रहे हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देता है तो डिप्रेशन इसकी जिंदगी में नहीं हो सकता। वो सदृश ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन का नवीनीकरण जरूरी है। तो इस संसार के सदृश ना बनो जैसे संसार के दुनिया के लोग करते हैं। और वचन हमें बताता है कि हम इस संसार में रहते जरूर हैं पर अब हम इस संसार से बिलोंग नहीं करते हैं। तो अब हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड जो कुछ भी है वो परमेश्वर के राज्य के अनुसार है। तो अब हम इस संसार के सदृश ना बने जैसे संसार के अविश्वासी लोग हर बात में चिंता करते हैं, हर बात में खुद को ग्लोरीफाई करते हैं, या हर समय कुड़कुड़ाते हैं, हर समय शिकायती बने रहते हैं, नाराज रहते हैं एक दूसरे से। तो परमेश्वर कहते हैं इस संसार के सदृश हम ना बने। हम क्योंकि हम अब विश्वासी हैं, हम यीशु से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जीवन अब आभारी होना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर तरह से हमारा जो दृष्टिकोण है वो कृतज्ञता का होना चाहिए। और यही हमारी पहचान होनी चाहिए कि जब हम लोगों के बीच में जाकर खड़े हों तो हम ऐसे विश्वासी भी हैं जो कृतज्ञ नहीं हैं, या ऐसे लोग हैं जो विश्वासी नहीं हैं, इस संसार के लोग हैं। तो जब हम उनके बीच में जाकर खड़े हों तो हम अलग से शाइन करने चाहिए। हमारा जीवन उनके बीच में अलग दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति आभार से भरे हुए हों, हम कृतज्ञता से भरे हुए हों, हमारा जो एटीट्यूड है वो ग्रैटिट्यूड का हो, हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें हर बात में। तो हमें हमारी सोचों में ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इस संसार के सदृश नहीं होना है, हम इस संसार के अनुसार नहीं हो रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा, मेडिटेट करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा निरंतर हमारे मन का नवीनीकरण होता जा रहा है। जो रोमियो 12 अगर आप पढ़ते हैं 1-2 में लिखा है। तो आज हम जो हमारे अंदर परमेश्वर ने हमें आभारीपन का जो आत्मा दिया है, जो आज परमेश्वर ने हमें धन्यवादी होने का जो गिफ्ट दिया है, वो हमें दूसरे लोगों पर भी व्यक्त करना है, उसको हमें दूसरे लोगों को भी दिखाना है, हमें उसको दूसरे लोगों पर भी उसे पहुंचाना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि ना केवल हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते हैं बल्कि हम लोगों के प्रति भी धन्यवादी होते हैं। हमारा हृदय हमेशा लोगों के प्रति धन्यवाद से भरा रहता है, क्योंकि आज हमारे अंदर जो आत्मा है वो धन्यवाद का आत्मा है। तो जितना अधिक हम धन्यवाद में बने रहते हैं दिन प्रतिदिन, हर क्षण, हर सेकंड, उतना अधिक जो उद्धार हमारा अंदर हुआ है, जो परमेश्वर का प्रेम का आत्मा हमारे अंदर आया है, माफी का आत्मा, मुक्ति का आत्मा हमारे अंदर आया है, पर जो परमेश्वर ने हमें अपना उद्धार हमारे अंदर दे दिया है वो हमारे में से शो होता है। जितना अधिक हम धन्यवादी बने रहते हैं तो वो उद्धार हमारे अंदर से दिखाई देता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। तो आप आज अपने जीवन में किसके लिए शुक्रगुजार हैं?
आज परमेश्वर का ये वचन जब आपके पास पहुंचा है, हकीकत में सोच के देखिए कितना समय हो गया हमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने इस बात को सोचा ही नहीं कि हमें, अगर परमेश्वर आज हमारे जीवन में ना होते, अगर उन्होंने हमारे लिए जो अपने अनुग्रह से हमें दे दिया और आज हम उससे विश्वास से जो रिसीव करते हैं, उनकी बहुतायत को जो उन्होंने पहले से हमें दे दी, तो आज हमारा जीवन कहाँ होता। हम भूल जाते हैं परमेश्वर के कामों को जो उन्होंने हमारे पास्ट में हमारे जीवन में किए हैं। अगर वो सब जो भी हमारे जीवन में जो प्रभु में आने से पहले प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी, अगर हमने वो परमेश्वर के प्यार को, उनके अनुग्रह को, है ना, उनकी जो कुछ उन्होंने हमें पहले ही मसीह में दे दिया, वो नहीं पाया होता, तो आज सोचिए हमारा जीवन कहाँ होता, आज हम कहाँ होते, हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर चाहते हैं हम उन बातों को, जैसा कि भजन संहिता में लिखा है 103 में कि हे मेरे मन, प्रभु के उपकारों को तू कभी नहीं भूलना। हे मेरे मन, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना, हर समय प्रभु को धन्यवाद देना और उसके उपकारों को कभी नहीं भूलना। तो हम परमेश्वर की इच्छा है हम हर बात में, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें, और जो उन्होंने उपकार, हम में से कोई योग्य नहीं था उसके, हम में से कोई भी परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के, प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने, उदार पिता ने हम पर अपने अनुग्रह से, अपनी दया से अपना प्रेम उड़ेला और हमें अपनी धार्मिकता में अपने साथ एक किया, अपनी पहचान में हमें अपने सम्मुख सही स्थान दिया, हमें अपना पुत्र बनाया उन्होंने, और आज हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं उनकी दया से, उनके अनुग्रह से। तो परमेश्वर चाहते हैं हम जो कुछ उन्होंने हमारे जीवन में किया, याद कीजिए जब आप यीशु में आए थे, प्रभु में जब आप आए थे, तो आपका जीवन कैसा था। कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं थी आपकी लाइफ में, अंधकार के बीच में फंसे हुए थे, सत्यानाश के गड्ढे के बीच में हम फंसे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने, जब हमने उनकी तरफ हमने मुंह किया, उन्होंने हमें उस सत्यानाश के गड्ढे में से बाहर निकाला। हम लोग डिप्रेशन में थे, बीमारियों में थे, एडिक्शंस में थे, कुछ लोग कलेशों में थे, कमी घटी में थे, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने हमें उन सारी गंदगियों में से बाहर निकाला, हमें वहां से निकाल कर लेकर आए। तभी वचन में लिखा है ना, परमेश्वर के उस गिफ्ट के लिए, उनके प्रिय पुत्र के लिए, जो कि सचमुच में वर्णन से बाहर है, हम हर समय उनका धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर भले हैं, इसलिए हम हर समय उनका धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी ये इच्छा है। और आज वो हमें एक बार फिर से जागरूक कर रहे हैं सच्चाई के प्रति, कि हम जो भूल गए थे कि हमें परमेश्वर को किन बातों के लिए इतना कुछ है। जैसे मैंने अभी कहा, 99.9% सब कुछ हमारे जीवन में सही है। अगर कोई 0.1 कोई नेगेटिव चीज अगर हमारे जीवन में है, हम क्यों उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हम क्यों सारा फोकस उसको दिए हुए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, हम क्यों नहीं बाकी सारी बातों के लिए, सारे क्षेत्रों के लिए, सारे एरियाज के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। हम सब बातों के लिए क्यों परमेश्वर को धन्यवाद ना दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में, वचन में लिखा है, हर एक अच्छा वरदान याकूब में लिखा है, ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है, वो ज्योतियों के पिता की ओर से है, हमारे परमेश्वर की ओर से है, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे रचनाकार, हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता की ओर से है। और जो कुछ भी आज आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए आप याद कर करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप एक बार धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आपका दिल ऐसा भर जाएगा धन्यवाद से कि आपका मुंह नहीं रुकेगा। आपकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी, जो अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि आपको किन किन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।
आपकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि आप धन्यवाद देते नहीं थकेंगे परमेश्वर को आप, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे धन्यवाद को अधिकाधिक और बढ़ाऊंगा। पर वो कैसे बढ़ाऊंगा? जब पहले आप चुनाव करेंगे हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार धन्यवाद देने का, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आप मसीह के लिए भी आभारी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि परमेश्वर ने आपको अपना सबसे सुंदर, अपना स्वर्ग का सबसे उत्तम गिफ्ट आपको दे दिया, आपके लिए दे दिया। और उन लोगों के लिए भी आप धन्यवादी होते हैं, आभारी होते हैं, जो लोग परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हैं। जो परिवार आपका आज परमेश्वर ने आपको दिया है, वो आपने नहीं चुना, वो रिश्ते परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। तो आप परमेश्वर के प्रति भी धन्यवादी होते हैं और उन रिश्तों के लिए भी धन्यवादी होते हैं जो रिश्ते परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हैं। वो आपने नहीं चुने हैं, वो परमेश्वर की ओर से। अगर आप पढ़ते हैं फिलिपियों में 1:3 पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं पौलुस वहां कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मैं परमेश्वर का दिल से कृतज्ञ होता हूं, कृतज्ञता बयान करता हूं, पेश करता हूं परमेश्वर को। मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाता हूं। और मैं तुम्हें भी आज ये बताना चाहता हूं, क्या जब हम अपने लोगों को याद करते हैं, हम अपने रिश्तों को याद करते हैं, जब हम अपने परिवार के लोगों को याद करते हैं, जो भी हमारे जीवन में है, ये नहीं कि जो आपके घर में रह रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनकी भी बात कर रही हूँ, जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, और जो आपके रिश्ते आपसे डिस्टेंस में मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। तो जब, जैसा पौलुस ने बोला, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाता हूँ। तो जो लोग परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो रिश्ते परमेश्वर ने हमें दिए हैं, क्या हम उनके लिए कृतज्ञता से भर जाते हैं? क्या हम उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख हम धन्यवादी होते हैं? क्या हम सचमुच में उन्हें ऐसा याद करते हैं कि जब भी हम उनके बारे में सोचें हमारी आंखों में आंसू आ जाए, जब भी हम उन्हें याद करें हमारा दिल प्यार से भर जाए? क्या हम उन्हें ऐसा प्यार करते हैं? क्या हम उनके लिए इतने धन्यवादी होते हैं जो हमारे रिश्ते परमेश्वर ने हमें दिए, जो हमारे जीवन में रखे हैं? हमारे रिश्तों के लिए परमेश्वर चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे रिश्तों के लिए है, परमेश्वर चाहते हैं हम अपने रिश्तों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम हमेशा परमेश्वर के प्रति भी धन्यवादी बने रहें कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये रिश्ते दिए हैं, ये रिश्ते आपने मेरे जीवन में रखे हैं, आपने ये रिश्ते मुझे दिए हैं परमेश्वर, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके जीवन में जो विशेष लोग परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन विशेष लोगों के लिए आज मैं चाहती हूँ आप परमेश्वर को धन्यवाद देना। आप चुने जो रिश्ते हैं, चाहे वो पेरेंट्स का है, चाहे वो बच्चों का है, चाहे वो दूसरे और रिश्ते हैं आपके जीवन में, पति का है, पत्नी का है, जो भी रिश्ते आपके जीवन में परमेश्वर ने दिए हैं, परमेश्वर चाहते हैं आज आप उनके लिए एक एक रिश्ते को ध्यान में लाते हुए, याद करते हुए आप धन्यवाद करें। और इससे भी एक कदम आगे बढ़ें, फोन उठाएं, कॉल करें, आप उस आभारी हृदय को प्रकट करें, उसको दिखाएं कि आप उनके प्रति कितना दिल से भरे हुए हैं। आप कुछ भी करें उनके लिए, आपके एक्शन के द्वारा उन तक आपके हृदय का आभार पहुंचे, लोग जान पाए कि आप उस रिश्ते के लिए कितना धन्यवादी हैं। उन्हें पता चले कि सचमुच में आप कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं,
आप सचमुच में जब ये एक्नॉलेज करते हैं, आपके जो भाव है, आप उन्हें प्रकट करना चाहते हैं कि आप कितने धन्यवादी हैं कि वो आपकी जिंदगी में हैं। आप कितने धन्यवादी हैं उन रिश्तों के लिए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में रखे हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम हर बात में धन्यवाद दें, हम रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि परमेश्वर ने वो रिश्ते हमारी जिंदगी में रखे हैं। हम हर बात में, हर रिश्ते के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सोचिए कि अगर वो रिश्ते आपके जीवन में नहीं होते, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हैं, अगर वो रिश्ते आपके जीवन में नहीं होते तो आज आपका जीवन कहाँ होता, आज आपका जीवन कैसा होता। अगर वो रिश्ते आपके जीवन में नहीं होते, परमेश्वर ने उन रिश्तों को नहीं रखा होता। ये परमेश्वर ही हैं जिन्होंने वो रिश्ते आपके लिए रखे हैं। आपने नहीं चुने रिश्ते, ये परमेश्वर ने आपको रिश्ते दिए हैं। परमेश्वर ने उन रिश्तों के द्वारा आपको सुरक्षा प्रदान की है। परमेश्वर ने उन रिश्तों के द्वारा आपको एक पहचान दी है। परमेश्वर ने उन रिश्तों के द्वारा आपको सहारा दिया है। परमेश्वर ने उन रिश्तों के द्वारा ब्लेस किया है। हम परिवार के तौर पर जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो परमेश्वर ने हमें रखा है परिवार के रूप में, ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा अपने रिश्तों के लिए धन्यवादी बने रहें, हर बात में धन्यवाद दें। हम अपने रिश्तों से किसी भी प्रकार की उम्मीद ना रखें, किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस को सेट ना करें। हम अपने रिश्तों को जब उम्मीद रखते हैं तो चाहे वो कितना भी हमारे लिए उन्होंने किया हो, कितना भी उन्होंने हमारे लिए किया हो, लेकिन अगर उन्होंने आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं किया तो आपके लिए उसका कोई मूल्य नहीं होगा। क्योंकि आप सोचते हैं कि इस रिश्ते को ऐसे चलना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। आप अपने मुताबिक उस रिश्ते को अपनी इमेजिनेशन में देखते हैं कि अगर ये रिश्ता मेरी सोच के हिसाब से नहीं है तो ये रिश्ता मेरे लिए वैल्यू नहीं करता, मुझे इस रिश्ते की जरूरत नहीं है। जो भी इस जीवन के सफर में जो लोग भी परमेश्वर ने जो रिश्ते परमेश्वर ने आपके जीवन में रखे हैं, जिसका जितना भी कंट्रीब्यूशन आपके जीवन में है, जिसने जो भी आपके लिए किया है, जो भी किया है, आपको उसके लिए जितना भी उसने किया है, चाहे किसी ने 1% किया है, आपको उसके लिए उसके प्रति धन्यवादी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। आपको उसके लिए अपने दिल में हमेशा एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमेशा आदर होना चाहिए। अगर किसी ने आपके लिए कभी भी कुछ भी अच्छा किया है तो जो रिश्ते परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं, आपके जीवन में रखे हैं, आपका परिवार जो परमेश्वर ने दिया है, उनके प्रति आपको हमेशा धन्यवादी होने की जरूरत है। इस मतलबी और थैंकलेस परिवार में अगर कोई आपके साथ खड़ा है, आपके लिए खड़ा है, जिसने आपका साथ दिया है, कभी भी उसको फॉर ग्रांटेड ना ले। जो आप इस थैंकलेस संसार में जो आपके लिए सोचता है, आपके लिए खड़ा है, हमेशा उसके प्रति आभारी रहें, ग्रैटिट्यूड से भरे रहें। रिश्तों से महत्वपूर्ण अगर आप मुझसे पूछेंगे, पहला नंबर आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते हैं, और उसके बाद आप अपने परिवार के प्रति धन्यवादी होते हैं, क्योंकि परिवार से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए सबसे ऊपर है, उसके बाद परिवार से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप परिवार की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं तो आप रिश्तों को कभी वैल्यू नहीं करेंगे।
इसीलिए आपको रिश्तों के मूल्य को समझने की जरूरत है। यदि आप उनके प्रति धन्यवादी नहीं हैं तो आप उनके मूल्य को कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको रिश्तों के प्रति धन्यवादी होने की जरूरत है। चाहे कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, आप चुनते हैं धन्यवाद देना। कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, आप उन रिश्तों के महत्व को जब समझने लगते हैं, आप वैल्यू करते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई बार हमें जिनके लिए लड़ना होता है हम उनसे ही लड़ते रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम अपनों के लिए लड़े, ना कि अपनों के साथ लड़े। दुष्ट चाहता है हम आपस में लड़ते रहें, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हम आपस में लड़ें। परमेश्वर ने हमें रिश्ते दिए हैं ताकि हम इन रिश्तों को भरपूरी से जिएं। हम इन रिश्तों के लिए आशीष का कारण बने। हम रिश्तों में किसी भी प्रकार की उम्मीद ना रखें। हम रिश्तों को प्रभु के दृष्टिकोण से देखें और हम हर समय उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम कई बार इतनी ज्यादा रिश्तों में एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि वही एक्सपेक्टेशन हमारे रिश्तों के बीच में पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती है और हम उस रिश्ते को, उसके मूल्य को, उसकी वैल्यू को हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने रिश्तों में जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ चलना होगा। जीरो का मतलब मेरे प्रियो जीरो होता है। जीरो का मतलब जीरो होता है। आपको अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हर्ट लेकर आती हैं, चोट का कारण बनती है। जब आप किसी से भी प्यार की, इज्जत की, तारीफ की, प्रशंसा की, किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो आपके लिए दिल टूटने का कारण बनती है। तो हमें किसी भी प्रकार से अपने रिश्तों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। हमें अपने रिश्तों के लिए भी हर समय धन्यवादी होने की जरूरत है, ना कि किसी प्रकार की उम्मीद रखने की जरूरत है। हम कभी ना सोचें मेरे फादर को तो ऐसा होना चाहिए था, उसके फादर देखो। आपको पता है, हम जो मैं समझती हूँ, हम धन्यवादी क्यों नहीं होते अपने रिश्तों के लिए? क्योंकि हम कंपैरिजन करते रहते हैं। हमारे पास जो है हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहते हैं अपने रिश्तों का। फलाने की बेटी ऐसी है, फलाने का बेटा ऐसा है, फलाने की मदर ऐसी है, फलाने का फादर ऐसा है, फलाने का ये रिश्ता ऐसा है, फलाने का हस्बैंड ऐसा है, फलाने की वाइफ ऐसी है। हम क्योंकि हर समय कंपैरिजन करते रहते हैं, हमारे पास जो है हमारा फोकस ही नहीं है उस पर कि परमेश्वर ने हमें कितना ब्लेस किया हुआ उस रिश्ते के थ्रू। हम उसे नहीं पहचानते, बल्कि जो नहीं है हमारे पास, अगर वो जरूरी होता तो परमेश्वर उसे आपकी जिंदगी में रखते। तो क्योंकि वो जरूरी नहीं है आपकी जिंदगी के लिए, इसीलिए वो आपकी जिंदगी में नहीं है। लोग जो जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए, परमेश्वर ने उन लोगों को आपकी जिंदगी में रखा है। तो ये मत सोचिए अरे ये इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको तो वैसा होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों नहीं है। आपके रिश्ते जैसे हैं उन्हें वैसा का वैसे एक्सेप्ट करें, कमियों के साथ। कभी भी रिश्तों को बदल कर प्यार ना करें। वो जैसे हैं, जितनी भी कमियां उनमें हैं, उनको कमियों के साथ एक्सेप्ट करें और प्यार करें। मैं कभी कभी बहुत दुखी होती हूँ ये सोचकर कि हम हर समय अपने रिश्तों की परीक्षा क्यों लेते रहते हैं। हम हर समय अपने रिश्तों को क्यों टेस्ट करते रहते हैं। मैं बहुत कभी कभी ये सोचकर दुखी होती हूँ। हम क्यों चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बार बार अपना प्यार प्रूव करें हमारे लिए कुछ करके। ये मेरे हृदय की बातें मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। ना तो हम अपने रिश्तों को बार बार टेस्ट करें, उनकी परीक्षा लें कि आपके लिए कोई क्या करता है और क्या नहीं करता है। जब हम ऐसा सोचते हैं हम अपने रिश्तों को टेस्ट करते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि मैं देखूं मेरे लिए क्या करते हैं, मैं देखूं ये मेरे लिए क्या करता है, मैं देखूं ये मेरे लिए क्या करता है, जब हम ऐसा सोचते हैं हम बार बार ये सोच रखते हैं कि मेरे लिए ये अपने प्यार को प्रूव करें।
मेरे हस्बैंड की आदत है, आदत क्या है, वो बड़ी सिंपल है। वो शुरुआत से ही उन्हें एनिवर्सरी याद नहीं रहती। वो कभी कोई बर्थडे, कोई ओकेजन पे कभी कहीं बाहर नहीं जाना, कभी उनको उनकी सोच में नहीं है वो चीजें। उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता कि वो मेरे लिए कुछ करें, वो एक्सप्रेस करें अपना प्यार। पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये कि वो पहले अपना प्यार एक्सप्रेस करें, अपने प्यार को प्रूव करें, या मेरे टेस्ट में वो पहले क्लियर हो, तब मैं उनके लिए धन्यवाद दूंगी। मुझे मेरे हस्बैंड वो जैसे हैं, जो हैं, वो मेरे लिए, अगर मेरा कहने से मतलब है वो चाहे मेरे लिए कुछ करें या ना करें, उनको अपना प्यार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उनको कोई भी टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए उस रिश्ते का मूल्य है, यानी कि मेरे लिए वो बहुत मूल्यवान है। ना केवल मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी डॉटर इन लॉ के लिए, मेरे दामाद के लिए, मेरे और दूसरे रिश्तों के लिए किसी को भी कोई टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी मेरे लिए अपने प्यार को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हम सब पर लागू होता है। किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम बिना कारण के एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, बिना किसी वजह के हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, अपने रिश्तों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि जहां कारण और वजह आ जाती है, वो लंबे समय तक वो प्यार बना नहीं रहता, और आपका वो प्यार बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड उनके प्रति बदल जाएगा। लेकिन जब आप उन रिश्तों के मूल्य को समझते हैं, भले वो आपको प्यार ना करे, भले वो आपको पसंद ना करे, भले वो आपको अप्रिशिएट ना करें, भले वो आपको जैसा आप सोचते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार आपके साथ व्यवहार ना करें, तो भी आप उनके लिए हर समय पिता को धन्यवाद देंगे। अकेले में धन्यवादी होंगे, जब कोई नहीं देख रहा, आपके हृदय के हर कोने में उनके लिए कोई नफरत, कोई कड़वाहट, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। आप हर समय उनके लिए धन्यवादी हो, आप हर समय उनके लिए धन्यवाद से भरे हुए होंगे। आपका हर एक्शन उनके प्रति ग्रेटिट्यूड को दिखाएगा। आपको होगा मैं किस तरह से उस रिश्ते के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूं। आप हर समय उनके लिए आभारी होंगे, आप कृतज्ञता से भरे होंगे। उन्होंने चाहे आपके लिए एक चीज की होगी आपके जीवन में, एक समय आपको सहारा दिया होगा, एक बार आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा, आप उस रिश्ते को पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे, आप उस रिश्ते को दिल से प्यार करेंगे, आप उस रिश्ते के लिए दिल से धन्यवादी होंगे। आप वहां कोई एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट नहीं रखें, आप उस रिश्ते से कुछ नहीं चाहेंगे। मैं इतनी दुखी होती हूँ जब मैं संसार में देखती हूँ इतने सुंदर रिश्ते हैं, इतने खूबसूरत रिश्ते परमेश्वर ने दिए हैं, और ईगो की वजह से अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर लेते हैं, उसकी वजह से रिश्तों की खूबसूरती को खराब कर देते हैं, रिश्तों की प्योरिटी को खराब कर देते हैं। बजाय इसके कि उस रिश्ते को दिल से, पूरे दिल से प्यार करें, उस रिश्ते को कमियों के साथ एक्सेप्ट करें, बजाय इसके कि परमेश्वर को उस रिश्ते के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप उस रिश्ते के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से उस रिश्ते की प्योरिटी को खत्म कर देते हैं। आप उस रिश्ते के लिए जब भी कुछ करते हैं, आप कुछ वापसी पाने के लिए करते हैं। आप उस रिश्ते के लिए कुछ भी करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो रिश्ता, कई बार लोग कुछ करते हैं दबाने के लिए। ऐसे लोग हैं जब आपके लिए परिवारों में, रिश्तों में, कि वो कुछ करते हैं ताकि आपको दबा सके कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, आपकी जुबान बंद कर सके। वो आपके लिए कुछ करते हैं ताकि आप कुछ ना बोलें, आप उनके सामने दब जाएं। परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम हर समय पिता को उन रिश्तों के लिए जो उन्होंने हमें दिए हैं, हमारे जीवन में है, हम उनके लिए उनको धन्यवाद दें। आमीन। हमारे पास वो रिश्ते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं,
हमारे पास वो रिश्ते हैं जो हमें समझते हैं, हमारे पास वो रिश्ते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। इन्हें कभी फॉर ग्रांटेड मत ले। वो आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन रिश्तों को वैल्यू करें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप जैसी भी सिचुएशन में हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। क्योंकि जब आप ये जानते हैं कि धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है और धन्यवाद ही वो शुरुआत का स्थान है, वो प्रवेश का स्थान है जिसके द्वारा आगे के द्वार खुलते हैं। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत दरवाजों को खोलते हैं जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायती बने रहते हैं, हर समय नाराज रहते हैं, हर समय ऑफेंडेड रहते हैं, हर समय अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं, आप कभी धन्यवादी नहीं हो सकते। जब भी आप अपने रिश्तों को याद करें, चाहे वो आपके परिवार में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी लोग रिश्ते परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जब भी आपकी सोच उनकी तरफ जाती है, जैसा मैंने अभी वचन में पढ़ा, जब भी आप उनके बारे में सोचे, आपका दिल आभार से भर जाए, आपका दिल थैंकफुलनेस से भर जाए उनके प्रति, और आप किसी भी तरह से एक्सप्रेस करना चाहें कि इस व्यक्ति ने, मेरे इस परिवार के रिश्ते ने, इसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, इसने मेरे साथ ये भलाई की है, इसने मेरे साथ ये अच्छा किया है। आप याद करते हैं और आप धन्यवाद देते हैं। उससे भी ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो रिश्ता दिया है, परमेश्वर ने उस रिश्ते को आपकी जिंदगी में रखा है, आप उसके लिए हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अभी पहले मैंने आपको कहा कि धन्यवादी होना आपके जीवन में अनुग्रह को लेकर आता है। जब आप धन्यवादी होते हैं, उस रिश्ते में अनुग्रह और आता है, उस रिश्ते में अनुग्रह और बहुतायत से परमेश्वर देते हैं और अनुग्रह खुलता है आपके लिए। और जैसा मैंने अभी कहा कि अनुग्रह का जो ग्रीक भाषा में जो दूसरा शब्द है वो क्या है? कैरिस शब्द है। और यही समान शब्द किसके लिए है? अनुग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अनुग्रह से भरने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर रहने के लिए आपको किसकी जरूरत है? आपको हर समय धन्यवादी होने की जरूरत है। जबकि चीजें हमें सही होती दिखाई नहीं दे रही होती, हमारे मुताबिक होती दिखाई नहीं दे रही होती, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप सच्चे हैं, आपका वचन सच्चा है, और आप कहते हैं कि हर बात में धन्यवादी बने रहो। क्योंकि जब हम हर बात में धन्यवादी बने रहते हैं तो परमेश्वर सारी बातों को मिलकर हमारे लिए भलाई को लेकर आते हैं, हमारे लिए भलाई उत्पन्न होती है। और चाहे 10 चीजें हमारे जीवन में हमारे सही भी हो, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड एक चीज के प्रति खराब है तो परमेश्वर चाहते हैं हम उस एरिया में हम आभारी और कृतज्ञता से भरे हुए हों, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में भरपूरी से काम करे। जैसे मैंने अभी आपको कहा, मैं कई सालों तक डिप्रेशन में रही, मुझे नहीं पता था धन्यवाद भी दिया जाता है, परमेश्वर को कैसे धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैंने भी जो आज आपको सिखा रही हूँ, मैंने भी वो प्रभु से सीखा है। मैंने प्रभु से सीखा है कैसे अपने रिश्तों को लेकर धन्यवादी होना है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने रिश्तों के प्रति धन्यवादी हों। वो चाहेगा आप हमेशा अपने रिश्तों से लड़ते रहें, शिकायतें बने रहें, नाराज रहें, आप हमेशा ऑफेंडेड रहें अपने रिश्तों से। पर मैंने ये सीखा है कि मेरे लिए रिश्तों का मूल्य है, चाहे वो मुझे कैसा भी क्यों ना समझे, चाहे वो, मैं कभी ये नहीं सोचती इसे तो ऐसा होना चाहिए, इसे तो वैसा होना चाहिए। मेरा काम है मैं उस रिश्ते के प्रति धन्यवादी रहूं, उस रिश्ते की एग्जिस्टेंस के लिए धन्यवादी रहूं कि वो मेरे जीवन में है, परमेश्वर ने वो रिश्ता मुझे दिया है, वो एग्जिस्ट करता है आज मेरे लिए। वो रिक्त स्थान नहीं है मेरी जिंदगी में, वो खाली नहीं है वो स्थान, मेरे पास वो रिश्ता है और मैं उस रिश्ते को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दूं, धन्यवादी बनी रहूं। ये मेरे लिए मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट है। और रिश्तों को प्रिटेंड नहीं करना, अच्छा बनकर उस रिश्ते को अपने मुताबिक उंगलियों पे नचाने की, अपने मुताबिक चलाने की। मुझे रिश्तों को दिल से प्यार करना है, आपको रिश्तों को दिल से प्यार करना है, रिश्तों को दिल से स्वीकार करना है। एक भी विरोध में उस रिश्ते के लिए हमारे दिल में कुछ नहीं होना चाहिए। ये बाहर से कोई नहीं बता सकता,
ये आप जानते हैं आपके दिल में उस रिश्ते के प्रति क्या है। आपको ये तय करना है, चेक करना है अपने हृदय को कि आपके जो भी रिश्ते परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन रिश्तों को लेकर आपके दिल में आप क्या सोचते हैं। उन रिश्तों को लेकर आपके दिल में क्या कोई विरोध है, कोई कड़वाहट, कोई नफरत है? क्या आप उस रिश्ते के प्रति जैसा परमेश्वर चाहते हैं आप धन्यवादी बने रहें? क्या आप उस रिश्ते के प्रति थैंकलेस हैं? क्या आप नाशुक्रे हैं उस रिश्ते को लेकर? ये आपको देखने की जरूरत है। जब आप उस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, मैं फिर इस बात को जोर देकर कहना चाहूंगी, जब आप अपने रिश्ते को दिल से स्वीकार करते हैं तभी आप उस रिश्ते के लिए धन्यवादी होते हैं। जब तक आप उस रिश्ते को, चाहे वो माँ का है, पिता का है, बेटी का है, बेटे का है, बहू का है, दामाद का है, आपके दूसरे रिश्ते हैं, बाकी के जो पारिवारिक होते हैं, जब तक आप रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट नहीं करते 100%, आप उसके प्रति धन्यवादी नहीं हो सकते। आप उस रिश्ते के प्रति धन्यवादी नहीं हो सकते। तो आप आज जो आपके पास आपके मुताबिक नहीं है, आपका झुकाव उधर नहीं होना चाहिए। आज जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसके प्रति धन्यवादी हो जो उन्होंने आपको दिया है। तो जब हम धन्यवादी देते हैं, यह हमारे जीवन में बहुत पावरफुल रीति से काम करता है। तो इसको कभी भी आप हल्का ना लें, और कहीं भी आप अपने विचारों में कहीं फंस गए हैं, कहीं पर भी कहीं अटक गए हैं आप किसी रिश्ते को लेकर, आज का जो ये वचन है ये हमारे भीतरी बदलाव के विषय में है जो धन्यवाद देकर आता है, स्पेशली रिश्तों को लेकर। परमेश्वर सुबह मुझसे इतनी बात कर रहे थे, और ये सुबेरे ही परमेश्वर ने मेरे को काफी चीजों को रिवील किया कि आज मेरे लोग इस सच्चाई को जाने, समझें कि रिश्ते परमेश्वर ने रखे हैं हमारी जिंदगी में, हमने नहीं चुने हैं। और हम सबसे पहले स्थान पर हम अपने रिश्तों के प्रति धन्यवादी हों, ना कि ये सोचे इसमें ये बात अच्छी नहीं है, इसकी ये बात अच्छी नहीं है, इसकी ये पहले बात बदल जाए, इसकी वो बात बदल जाए, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करती है, मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगती, मुझे इसकी बात पसंद नहीं है। आप अपने आंकलन लगाने बंद कर दें। किसको कैसे होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर का बिजनेस है। ये परमेश्वर देखेंगे और उनका अनुग्रह काम करेगा। आपको अपने रिश्तों को एज इट इज एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उनकी कमियों के साथ। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं उसे कैसा होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप धन्यवादी होंगे। जब धन्यवादी होंगे तो वो धन्यवाद शक्तिशाली रीति से आपके जीवन में काम करेगा। आपके अंदर आप में काम करेगा, बदलाव को लेकर आएगा, आपके जीवन को भी ट्रांसफॉर्म करेगा और आपके द्वारा दूसरों को भी बदलेगा। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। आज हम पवित्र आत्मा से भरे हुए पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कृतज्ञता का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर हमेशा खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, कृतज्ञता के प्रभु हैं। वो कभी उदास नहीं होते। एक दिन भी यीशु का जो हमारे अंदर है, यीशु का एक दिन भी उदासी में नहीं जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हम हर बात में धन्यवाद देना सीखें। हम अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीजों को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। हम केवल धन्यवाद देना सीखें, और परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर से बाहर की परिस्थितियों को बदलते हैं धन्यवाद देने के द्वारा। और हम अनुभव करेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस को काम करते हुए और परमेश्वर की पावर को अपनी जिंदगी से काम करते हुए। वचन में लिखा है, जो तुम में रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। जो तुम्हारे अंदर रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। तो जो तुम में रहता है वो हर क्षेत्र में, हर रैल में बड़ा है। किस क्षेत्र कैसे बड़ा है? परमेश्वर बुराई के बदले भलाई देने के लिए हमारे अंदर बड़े हैं। परमेश्वर गाली के बदले गाली ना देने के लिए हमारे अंदर बड़े हैं। परमेश्वर शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर बड़े हैं। परमेश्वर हमारे सताने वालों को आशीष देने के लिए हमारे अंदर बड़े हैं। परमेश्वर माफ करने के लिए हमारे अंदर बड़े हैं। परमेश्वर हर किसी से बिना शर्तों का प्यार करने के लिए हमारे अंदर बड़े हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को समझें
कि जो मुझ में रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। तो हम किसी भी बात की को ना सोचें, किसी भी बात की चिंता ना करें। हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा यही है। जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं हर क्षेत्र में, तो हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हम दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, दिल से एक दूसरे को प्यार करें। सोचिए कैसा परिवार होगा वो, कैसा घर होगा वो, कैसे रिश्ते होंगे वो, कि किसी के दिल में किसी के लिए 0.1% भी कोई शिकन ना हो, बल्कि जब भी एक दूसरे को याद करें हर समय धन्यवाद दें। चाहे वो भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, और दूसरे रिश्ते हैं, सास का रिश्ता है, बहू का रिश्ता है, दामाद का रिश्ता है, दूसरे और जितने भी रिश्ते हैं, सब भी हो सकते हैं आपके, कोई भी रिश्ते हैं जो आपके जीवन में, आप याद करें और हर एक रिश्ते के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, ताकि अनुग्रह से भरपूर हो जाए आप। हालेलुया। आशा करती हूँ कि आज आपने इस पावरफुल सच्चाई को आपने समझा है। अभी तक हम जो रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते आ रहे हैं, हम उसे समझें, रिश्तों के महत्व को समझें, उनकी वैल्यू को समझें, और हम हर बात में पिता को धन्यवाद दें अपने रिश्तों के लिए, क्योंकि रिश्ते हमने नहीं चुने हैं, परमेश्वर ने वो रिश्ते रखे हैं हमारे लिए, और हम हर समय पिता को धन्यवाद दें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता आप हमारी मदद करें कि हम अपने रिश्तों को अपना प्रेम दें, हमसे प्रेम की आशा ना रखें, हम अपना प्रेम उन्हें दें, अपनी स्वीकृति उन्हें दें,
अपनी माफी उन्हें दे, उनके प्रति हम अनुग्रहकारी बने रहें, हम उदारता से उनके साथ पेश आए, हम उन्हें आजादी दें कि वो जैसा चाहे हमारे साथ व्यवहार करें। हम उन्हें पूरी आजादी दें कि वो जैसा चाहे हमारे साथ व्यवहार करें। हम उन्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश ना करें। हम पवित्र आत्मा जी आप पर विश्वास रखें, हम आप पर, आपकी विश्वास योग्यता पर हम विश्वास रखें। हम कुछ भी वापसी पाने की उम्मीद से ना करें। हम जो भी कुछ करें, वचन कहता है जो कुछ भी करते हो ये सोचकर करो कि प्रभु के लिए करते हो। हमारे दिल का कोई भी कोना कोई वापसी की उम्मीद ना रखे। हमारे दिल के किसी कोने में भी, कहीं पर भी कोई छिपी हुई इच्छा ना हो कि हम किसी से कोई वापसी की उम्मीद करें, क्योंकि हमने मुफ्त में आपसे पाया है, हम आगे मुफ्त में बांटे। हमने आपसे माफी पाई है, हमने आपसे बिना शर्तों का प्यार पाया है। आपने अपने उदार प्रेम से हमसे प्रेम किया है। आपने हमसे कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। आपने हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया। आप हम पर हमेशा अनुग्रहकारी हैं। हमने जो आपसे पाया है हम उसके प्रति आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं। और प्रभु जो हमने आपसे पाया है हम हमेशा उसके प्रति आभारी रहें, और हम दूसरों के प्रति जो रिश्ते आपने हमें दिए हैं हम उनके प्रति भी सदा आभारी बने रहें। धन्यवाद देती हूं पिता मैं आपको, धन्यवाद यीशु, आमीन आमीन आमीन। आगे ये समय है प्रभु भोज का। हम प्रभु भोज लेते हैं, जो भी रोटी, ब्रेड, कोई भी आप कुछ भी ले सकते हैं। उसी रीति से आप कोई भी जूस, कोई भी ड्रिंक आप ले सकते हैं। प्रभु यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी रीति से यीशु ने कटोरा लिया और कहा ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। यीशु ने काम आपके लिए किया, आपसे कुछ नहीं चाहा, आपसे कुछ नहीं मांगा। जब हम पापी ही थे तभी यीशु हमारे लिए मरे। यीशु ने अपनी पवित्र देह हमारे लिए तुड़वाई ताकि हम यीशु के साथ एक हो जाएं। यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, नई वाचा का आशीषित प्याला हमें दिया और हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। इसीलिए इफिसियों में लिखा है कि जैसे प्रभु में तुम्हारे अपराध क्षमा हुए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए बहाया, और प्रभु की क्रूस की मृत्यु का स्मरण करते हैं। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं इस समय अपने सारे प्रियजनों के ऊपर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। जो लोग ओवरवेट हैं मैं उन सब के जीवन पर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। आज जब हर एक व्यक्ति ने ये सुना है कि हम हर बात में धन्यवाद दें, किसी भी बात की चिंता ना करें, प्रभु आप इनके वजन को भी अपने अनुग्रह से कम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी सांसों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, सब कुछ के लिए जब धन्यवादी होंगे तो प्रभु आपका अनुग्रह और भी भरेगा इनके जीवन में। प्रभु इनके जीवन में जिस भी शरीर के क्षेत्र में कोई भी रोग, कोई बीमारी, चाहे वो मोटापा ही क्यों नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उसे इसी समय बाहर निकल जाने का आदेश देती हूँ। सारा फैट, एक्स्ट्रा फैट पिघल जाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु आपने जो क्रूस पर इन्हें चंगाई दे दी है, प्रभु आपकी चंगाई वहां प्रवाहित हो, बहने पाए। यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। प्रभु आपकी चंगा करने वाली सामर्थ वहां बहने पाए। प्रभु आपने ना केवल इन्हें चंगाई दी है बल्कि अच्छी सेहत, मन की शांति भी दी है।
आपने इनकी जवानी को भी उकाब की तरह नया कर दिया है। सारे बुढ़ापे के लक्षणों को मैं इनके जीवन से बाहर निकल जाने का आदेश देती हूँ। और प्रभु, आपने इन्हें लंबी आयु की आशीष दी है और अब ये लंबी आयु के वारिस हैं। धन्यवाद प्रभु। अब इनकी हर जरूरत को भी अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित हो, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। आपकी बुद्धि आप इन्हें देंगे, आप फेवर अपना देंगे प्रभु। ये हर समय हर क्षण आपकी बुद्धि और आपके फेवर में चलेंगे। धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। सारी प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। अपनों के लिए हम आशीष का कारण हैं। हम बहाना ढूंढे, कारण ढूंढे कि हम कैसे उनके लिए आशीष का कारण बने, बिना कोई उम्मीद रखे उनसे। हम हर समय उनके प्रति धन्यवादी बने रहे। इस वचन से अगर आपको आशीष मिली है तो जरूर इस वचन को किसी भी मीडिया के थ्रू आप शेयर करें दूसरे लोगों तक, क्योंकि ये सुसमाचार की सच्चाई है। धन्यवाद हमें रूपांतरित करता है, हमें अंदर से बदलता है। ये परमेश्वर को नहीं बदलता, ये हमें अंदर से रूपांतरित करता है। और जैसा मैंने पहले कहा, सुसमाचार ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में है। आप बदलते चले जाएंगे, रूपांतरित होते चले जाएंगे। तो जरूर इस वचन को शेयर करें और YouTube में जो हमारा चैनल है प्रतिभा पुरी के नाम से, उसे भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी उसे जरूर शेयर करें। तो लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो वेरी मच।